हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा खूबसूरत देश है जहां की सरकार खुद आपको बुला रही है, आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, आपको रहने के लिए घर दे रही है और ऊपर से हर महीने का जेब खर्च भी दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्लोवेनिया की। हाल ही में स्लोवेनियाई सरकार की तरफ से भारतीय छात्रों के लिए 2026-27 के स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिए गए हैं। अगर आपका सपना यूरोप में पढ़ने का है लेकिन बैंक बैलेंस आड़े आ रहा है तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला सवाल, स्लोवेनिया ही क्यों? जर्मनी या फ्रांस क्यों नहीं? देखिए, स्लोवेनिया को हार्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। एक तरफ इटली है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, यानी आप सुबह का नाश्ता स्लोवेनिया में करके लंच करने इटली जा सकते हैं। लेकिन छात्रों के लिए सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। यह दुनिया के टॉप 10 सबसे सुरक्षित देशों में आता है। यहाँ की हवा शुद्ध है, क्राइम रेट 0 के बराबर है और सबसे बड़ी बात, यहाँ की डिग्रियां पूरे यूरोप और भारत में मान्य है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ लुबियाना दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी पैसा और बचत। इस पूरी स्कॉलरशिप की कमान CMEPIUS यानी स्लोवेनियन नेशनल एजेंसी के हाथों में है और वो आपको एक नहीं बल्कि 4 ऐसे तगड़े फायदे देते हैं कि आपकी जेब पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं पड़ता। सबसे पहली और बड़ी राहत, ट्यूशन फी वेवर, यानी यूरोप की जिस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं वहां आपकी फीस पूरी तरह माफ होगी। दूसरा बड़ा धमाका है मंथली स्टाइपेंड। आपको हर महीने करीब 4 से 450 यूरो, लगभग 36,000 से 40,000 सीधे आपके हाथों में मिलेंगे। जब आप सोचेंगे कि इतने में यूरोप में गुजारा कैसे होगा, तो यहीं पर आता है तीसरा फायदा, फ्री अकोमोडेशन। सरकार आपको रहने की जगह देगी जिसका किराया आपको नहीं भरना, यानी आपके स्टाइपेंड का एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा। और खाने पीने की टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि स्लोवेनिया का स्टूडेंट बोनी सिस्टम किसी जादू से कम नहीं है। सरकार आपको डिजिटल फूड कूपन्स देती है जिसे दिखाकर आप शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में भी एक फुल मील मात्र 2-3 यूरो यानी करीब 200 रुपए में खा सकते हैं, जबकि एक आम टूरिस्ट वहां 1500 से कम के बिना हाथ भी नहीं लगा सकता। आसान भाषा में कहें तो स्लोवेनिया सरकार आपको हाथ पकड़कर आपको पढ़ा भी रही है, खिला भी रही है और आपके रहने का शाही इंतजाम भी कर रही है। यहाँ जरा रुकिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 90% छात्र यहीं पर गलती कर बैठते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यह स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी 12वीं में हैं या जो नए सिरे से पूरी डिग्री स्लोवेनिया में करना चाहते हैं। असल में यह एक मोबिलिटी स्कॉलरशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिलहाल भारत की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स या PhD की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम के हकदार हैं। इसे एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर की तरह समझिए। यहाँ आप अपनी डिग्री का एक छोटा हिस्सा यानी 3 महीने से लेकर 10 महीने तक का समय स्लोवेनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में बिताते हैं। वहाँ जो आप पढ़ाई करेंगे उसके क्रेडिट्स आपकी इंडिया वाली डिग्री में जुड़ जाएंगे। उम्र की पाबंदी भी बहुत सख्त है। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के छात्र हैं तो आपकी उम्र 26 साल से एक भी दिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रिसर्च के लिए ये लिमिट 30 साल की है। तो अगर आप अपनी बोरिंग कॉलेज लाइफ के बीच यूरोप का तड़का लगाना चाहते हैं, वहाँ की लैब में रिसर्च करना चाहते हैं या बस एक सेमेस्टर वहाँ के कल्चर को जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वो गोल्डन गेट है जो सीधा यूरोप के दिल में खुलता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सुनकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस। लेकिन घबराइए मत, इसे मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगी जैसे कोई मोबाइल गेम इंस्टॉल करना। देखिए, इसके कुल 4 बड़े पड़ाव हैं और हर पड़ाव की अपनी एक चाल है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की। आपको सीधा studyinSlovenia.si पोर्टल पर जाना है। वहां आपको सर्च कोर्सेज का एक जादुई बटन मिलेगा। वहां अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी ढूंढिए। याद रखिए, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चुननी है जिसका सिलेबस आपके इंडिया वाले कॉलेज से मिलता जुलता हो। दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, द एक्सेप्टेंस लेटर। दोस्तों, ये वो चाबी है जिसके बिना स्कॉलरशिप का ताला नहीं खुलेगा। आपको स्लोवेनिया की उस चुनी गई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेड या किसी प्रोफेसर को एक बहुत ही प्रोफेशनल ईमेल लिखना होगा।
उन्हें अपना शानदार CV भेजें और ये बताएं कि आप उनके यहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं। जब वो प्रोफेसर आपका बैकग्राउंड देखकर आपको एक हाँ वाला ईमेल या लेटर भेजे तो समझिए कि आपने आधी जंग जीत ली है। तीसरा स्टेप है लर्निंग एग्रीमेंट। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो 3 लोगों के बीच होता है, आपका इंडिया वाला कॉलेज और स्लोवेनिया वाला कॉलेज। इसमें ये लिखा होता है कि वहाँ जाकर कौन से 3-4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे ताकि जब आप वापस आएँ तो आपका इंडिया वाला कॉलेज उस मार्क्स को अपनी मार्कशीट में जोड़ दे। इस पर दोनों कॉलेजों की मोहर और साइन अनिवार्य है। और आखिरी पड़ाव द सबमिशन। यहाँ बहुत छात्र मात खा जाते हैं। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना काफ़ी नहीं होता, आपको अपनी फॉर्म, एक्सेप्टेंस लेटर, CV और मार्कशीट का एक पूरा सेट बनाना होगा और उसे फिजिकल तौर पर नई दिल्ली में स्थित स्लोवेनियाई दूतावास को पोस्ट करना होगा। याद रखिए, जब तक आपके कागज दिल्ली नहीं पहुंचते आपकी दावेदारी पक्की नहीं मानी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी फाइल तैयार करना शुरू करें। डेडलाइन याद रखें 20 मार्च 2026, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। जब आप प्रोफेसर को ईमेल लिखें तो सिर्फ स्कॉलरशिप की बात ना करें, उनके रिसर्च वर्क की तारीफ करें। इससे आपके एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। रही बात वीज़ा की, तो चूंकि यह सरकारी स्कॉलरशिप है इसलिए वीज़ा रिजेक्शन के चांस ना के बेकार हैं। दोस्तों, यूरोप जाने का इससे सस्ता और सुरक्षित रास्ता आपको नहीं मिलेगा। 20 मार्च दूर नहीं है। अगर आपको प्रोफेसर को लिखने वाला ईमेल ड्राफ्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में स्लोविया टाइप करें, मैं आपको पर्सनली वो फॉर्मेट भेज दूंगी। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसके साथ आप यूरोप घूमना चाहते हैं। मेरा नाम है मोनाली और आप देख रहे थे जागरण जोश। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।